हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 5 अप्रैल का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में मेन इन द सेंस आखिर क्या है एडिटोरियल का आज मेन पहलू और राइटर की सोच क्या है, राइटर ने क्या बताया है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे वो वोकैबुलरी जो कि एडिटोरियल में यूज़ हुई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमारा डेली का एक जॉब है, डेली का काम है कि एडिटोरियल में कुछ ऐसी वोकैबुलरी जो कि बहुत मेन यूज़ हुई हैं, जो कहीं ना कहीं दोबारा रिवाइज होती हैं, उनको रिवाइज करते हैं हम लोग। रिवाइज इन द सेंस कुछ लोगों के लिए वो न्यू है, जो यहाँ पे न्यू आए हैं, और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं जिनको डेली रिवाइज करनी है उनके लिए वो एक रिवीजन के तौर पे है। लेकिन हाँ, ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुख्य बात यह है कि आप यदि वोकैबुलरी सोच रहे हैं कि इसका मीन क्या है, बजाय इसके आपको सेंटेंस पढ़ते समय वोकैबुलरी का मीन मालूम होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी क्या है, रीडिंग प्रोसेस, कि आप कितनी बार लगातार उन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। यूं तो ये बात बहुत सिंपल सी है कि भाई जिस समय एग्जाम आना है उस समय हम रीडिंग कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं सर, ऐसा नहीं चल सकता। एक्चुअल में हम रीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब एग्जाम आए तब तक हम पे कुछ भी इंग्लिश में दे रखा है, कोई भी पैराग्राफ दे रखा है, सेंटेंस अरेंजमेंट दे रखा है, क्लोज टेस्ट दे रखा है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं, तो हम उनको एक बार में पढ़ के उनका मीनिंग निकाल लें। कभी कभी ऐसा होता है कि मीनिंग तो आपको आता है, किसी वर्ड का मीनिंग आपको आता है, वोकैबुलरी आपकी परफेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज हम उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, वहीं दिक्कत होती है और वहीं फ्लुएंसी हमारी जो है वो ब्रेक होती है। इसी को करने के लिए हम डेली यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और डेली एडिटोरियल पढ़ते हैं, राइट। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। लेकिन एडिटोरियल से पहले स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी से भी पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटी सी बात जो कि मैं आपसे डेली कहता हूं। यदि आप में से यहाँ पे कोई नया है, काफ़ी लोग स्टूडेंट्स नए होंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें, राइट। दोस्तों ये हमारा मोटिवेशन होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक फीडबैक के तौर पे भी होता है कि हमें और भी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और इसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों अब अपनी जर्नी वोकैबुलरी की और देखते हैं कि आज की वोकैबुलरी कौन सी है। आइए। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, नंबर 1 वोकैबुलरी से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है आज की इंस्पेक्शन। जी हाँ, बहुत सिंपल है, आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं इंस्पेक्शन को। इंस्पेक्शन मीन्स होता है जांच करना, किसी भी चीज का इंस्पेक्शन होना मतलब जांच करना। केयरफुल एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक मेन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच करना, और केयरफुल एग्जामिनेशन बहुत ही देखभाल करके, बहुत ही अच्छे से, मतलब सुविधापूर्वक, सावधानी से किसी भी चीज का एग्जाम करना मतलब जांच लेना, इंस्पेक्शन। सेकेंड है दोस्तों लैक्यूने। जी हाँ, लैक्यूने का मीन्स होता है दोस्तों गैप या कमी। आप इसको कमी के नाम से भी जान सकते हो या फिर किसी भी दो चीज में जो गैप है। यहाँ गैप का मतलब केवल एक प्लेस से नहीं है, यहाँ गैप का मतलब कुछ जो कमियां हो जाती हैं दो चीजों में वो भी कहलाती हैं कमी। इज कॉल्ड लैक्यूने, राइट। डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। और यहाँ पे एन अनफिल्ड स्पेस, जो स्पेस फिल नहीं है, या फिर गैप, ठीक है। नंबर 3 है दोस्तों आज की सोफिस्टिकेटेड। वैसे तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है किसी के संग आर्ग्यू करना, कुतर्क करना। जी हाँ, इसका रियल मीनिंग होता है किसी के संग आर्ग्यू करना। और यहाँ पे है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और डील विद, मतलब किसी भी चीज को बहुत ही मुश्किल से समझना। कुतर्क का मतलब भी दोस्तों कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई कुतर्क कर रहे हैं, मतलब कोई इंसान कह रहा है, उसकी बातों को तो नहीं समझ रहे हैं, जबकि अपनी ही बातें बोलते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ सोफिस्टिकेटेड का मतलब किसी भी चीज को समझने में बहुत कठिनाई होना, सोफिस्टिकेटेड, राइट। मतलब हम एडवांस भी कह सकते हैं, किसी भी चीज का जो एडवांस वर्जन है, जो काफी बेहतरीन वर्जन है, जो समझ में ना आए, प्रो लेवल, कहलाता है सोफिस्टिकेटेड, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रिंजेंसी। जी हाँ, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, स्ट्रिंजेंसी ऊपर लैक्यूने का मतलब था दोस्तों एक कमी होना। यहाँ पे स्ट्रिंजेंसी जो वर्ड है वो बता रहा है आपको द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होना, सीवियर और लिमिटिंग, लिमिट होना। स्ट्रिंजेंसी का भी कभी किसी सेंस में इसका मीन्स भी कमी निकल आता है, तंगी से। जब कुछ ये तंगी आ जाए, मतलब किसी भी चीज़ में कमी आ जाए, राइट। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है और वो डिफ्लेशन बदल जाए, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए, स्ट्रिंजेंसी कहलाती है। लेकिन यहाँ इसका मतलब किस चीज़ से स्ट्रिंजेंसी का, किसी भी चीज़ की स्टिफनेस जो बहुत कठोर है, चाहे टाइमिंग को लेकर, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर टिका हुआ है, कहलाता है स्ट्रिंजेंसी, राइट। आगे दोस्तों, आगे कहना चाह रहा है पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स। ये फ्रेज है,
इस पैसेज में यूज हुआ एक फ्रेज है पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप, जिसका मीन होता है मेक अ वेरी ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सारे के सारे प्रयत्न कर लेना, मतलब पूरा जोर लगा देना, कहलाता है पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, गारगैंटन, Garganton, Garganton या Garganton, you can call anything, but again the actual pronunciation is Garganton and the meaning of Garganton is extremely big or enormous, मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल कहलाता है, huge, gigantic कहलाता है Garganton। नेक्स्ट है दोस्तों विंडफॉल। विंडफॉल का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का लार्ज अमाउंट, खासकर इकोनॉमी में बात करें तो मनी का, एक बहुत बड़े अमाउंट में मनी दैट इज वॉन और रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, जो कि जीत लिया गया है या मिल गया है किसी को बिना सोचे समझे, अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आशा ही नहीं थी, अचानक ही जो रुपया बहुत ज़्यादा मिल गया, कहलाता है विंडफॉल, राइट। एक विंडफॉल का मतलब होता है चक्रवात, और ये चक्रवात किसका आया है यहाँ पे, इस पैसेज में चक्रवात आया है दोस्तों रुपए का, मतलब फाइनेंशियल टर्म्स का आया है। तो विंडफॉल का बेसिक मीन यहाँ पे वैसे है, लेकिन वैसे इसका टोरेंटो मतलब चक्रवात से है। एफिकेसी, नंबर नेक्स्ट है दोस्तों एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है कोई भी प्रभाव, कोई भी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं एक डिजायर्ड और इंटेंडेड, सोचा समझा रिजल्ट, वही कहलाता है दोस्तों एफिकेसी। एफिकेसी मीन्स कोई डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करना, कोई प्रभावित करना किसी को अपने रिजल्ट से, कहलाता है एफिकेसी। नेक्स्ट दोस्तों वो ओनली 8 vocabulary, I thought more than 8 must be there, but again 8 vocabularies are done. So here we are starting the passage. स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का एडिटोरियल, देखते हैं कि क्या है इस एडिटोरियल में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है आज की हेडिंग है हमारी अ पॉज टू रिफ्लेक्ट। एक पॉज मतलब एक ठहराव, एक विराम, एक रुकावट, एक पॉज लिया किसके लिए, टू रिफ्लेक्ट, कुछ शो करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट कुछ प्रतिबिंबित करने के लिए। कहते हैं ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, तो मतलब जो रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रतिबिंबित करता है, जो दिखाता है। तो एक पॉज है कुछ शो करने से पहले। आगे उसने कहा कि भैया ये पैसेज किस बात पे लिखा गया है, ये लिखा गया है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, किस पर, WHO का जो डिसीजन है, रिकमेंड, WHO ने डिसीजन दिया है कि वो उसने रिकमेंड किया है कि भैया एक पॉज लिया जाए कोवैक्सीन के सप्लाई पर, मतलब कोवैक्सीन का जो सप्लाई हो रहा है उस पर उसने कहा है कि भाई आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप थोड़ा रुक जाएं, इतना जल्दबाजी ना करें, थोड़ा ठहराव लें, पॉज लें। आगे क्या कहा, आगे कहा उसने हेडिंग के जरिए कि गवर्नमेंट एंड भारत बायोटेक, जो गवर्नमेंट है और जो भारत बायोटेक है, शुड स्ट्राइव, उनको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों स्ट्राइव का मतलब होता है टू मेक ग्रेट एफर्ट्स, टू मेक ग्रेट एफर्ट्स मतलब प्रयत्न करना। तो गवर्नमेंट और भारत बायोटेक को चाहिए कि वो कोशिश करें, वो प्रयत्न करें फॉर बेटर कम्युनिकेशन की, कि भैया बेटर कम्युनिकेशन, वो बातचीत करें आपस में बहुत बढ़िया वाली, ऑन वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर, मतलब कहीं ना कहीं पैसेज में वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर कोई ना कोई बात उठी है, तो वही बात समझाई गई है पैसेज में कि भैया वैक्सीन की सेफ्टी की बात है, तो जरूरत है कि दोनों गवर्नमेंट, सरकार और जो भारत बायोटेक है उसको जरूरत है कि वो कोशिश करें कि इन पे कम्युनिकेशन लाएं, कम्युनिकेशन करें बैठकर, राइट, सिंपल। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि भैया क्या कहना चाह रहा है इस पैसेज में। तो यहां से स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। यदि आपको पहले पैसेज रीड करना हो तो दोस्तों पॉज करके वीडियो को आप एक बार पहले रीड कर सकते हैं, जिससे आप एक माइंड में एक छोटा सा थॉट ले लें कि क्या कहना चाह रहा है, फिर आप मुझसे मैच कर सकते हैं, राइट। चलिए तो सेंटेंस पे कहना चाह रहा है भैया जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है टू रिकमेंड करने का, बताने का कि भैया एक पॉज लिया जाए इन द सप्लाई, कोवैक्सीन की सप्लाई में, फॉर एक्सपोर्ट जो हो रहा है इज वरीइंग, वो चिंताजनक है। यहाँ पे आपने वर्ब देखी इज लगी हुई है, इसके संग ING मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये जो इसका जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है हमारा डिसीजन, DECISION। कुछ लोग समझते हैं कि WHO यहाँ पे होना चाहिए सब्जेक्ट, जी बिल्कुल नहीं। WHO ने ये नहीं किया, वो कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है, तो डिसीजन की बात हो रही है, मतलब यदि किसी को हार्म होगा तो उसके डिसीजन को हार्म होगा। तो उसने कहा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजन है टू रिकमेंड अ पॉज, उसने क्या करने का, एक पॉज को रिकमेंड करने का, एक ठहराव को बताने का, इन द सप्लाई ऑफ कोवैक्सीन, कोवैक्सीन की जो सप्लाई है उसके लिए, फॉर एक्सपोर्ट, कि भैया कोवैक्सीन की जो सप्लाई का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट जो दनादन मतलब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम लोग भेज रहे हैं बाहर, इज वरिंग, वो चिंताजनक है। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या कुछ खराबी है क्या, देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा राइटर। तो भैया राइटर ने कहा दिस फॉलोज, मार्कर मेरा गायब हो गया, हाँ मिल गया, दिस फॉलोज एन इंस्पेक्शन, दिस फॉलोज मतलब इस चीज ने एक इंस्पेक्शन किया ऑफ द कंपनीज प्रोडक्शन, कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसकी फैसिलिटी को लेकर,
बिटवीन मार्च 14 एंड 22, 14 मार्च से 22 मार्च तक इंस्पेक्शन हुआ, दैट फाउंड, जिसमें पाया गया डेफिशिएंसीज, जिसमें कमियां पाई गई। अब आई ना बात यहाँ पे, WHO ने क्यों रिकमेंड किया भाई कि पॉज लगाना चाहिए, क्योंकि एक इंस्पेक्शन हुआ WHO के द्वारा मार्च 14 से मार्च 22 तक लेकर मार्च 14 से 22 के बीच, जिसमें पाया गया कि कुछ कमियां हैं प्रोसेस में, और ये इंश्योर किया कि वैक्सीन जो है प्रोड्यूस इज कंसिस्टेंटली सुटेबल फॉर यूज, मतलब कि इन द प्रोसेस टू इंश्योर, ये इंश्योर करने के लिए कि भैया वैक्सीन जो है जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जा रही है इज कंसिस्टेंटली सुटेबल, वो कंसिस्टेंटली सुटेबल है यूज करने के लिए। तो ये जो एक प्रोसेस चल रहा था उसमें कमी पाई गई है कि भैया यहाँ पे तो कुछ कमी, मतलब आप तो कह रहे थे कि ये सही है, लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ कमी है। अब कैसी कमी है भैया, अब आगे देखेंगे। भारत बायोटेक द मेकर्स ऑफ कोवैक्सीन, मतलब कोवैक्सीन को जो बनाने वाला कंपनी है वो है भारत बायोटेक, हैज सेड, उसने कहा इट इज कमिटेड टू एड्रेसिंग, मतलब वो ये वादा कर रहा है, उसने कमिट किया टू एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए कि क्या भैया, दीज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेफिशिएंसीज, ये जो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो डेफिशिएंसीज है, जो कमी है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमें कमी है, एंड डेवलपिंग, और उसने ये वादा भी किया कि वो डेवलप करेंगे अ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, एक्शन प्लान्स को, दैट इट विल सबमिट, जो कि सबमिट किए जाएंगे DCGI को, मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को। इसको ग्रामेटिकल समझिए आप लोग, तो बहुत सिंपल है आपके लिए। देखिए हम यहां से रिस्टार्ट करें सेंटेंस को, यहां से सेकंड लाइन से, तो उसने कहा कि जो भारत बायोटेक है, जो कोवैक्सीन का मेकर है, हैज सेड, उसने कहा, ये हैज सेड जो है ये भारत बायोटेक के लिए है, ठीक है। इट इज कमिटेड, कि इट इज, ये जो इट है दोस्तों ये किसके लिए, ये भी भारत बायोटेक के लिए, क्योंकि भारत बायोटेक एक कंपनी है और कंपनी के लिए हम इट का यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो इट इज कमिटेड, वो कमिटेड है टू एड्रेसिंग, कमिटेड टू, दोस्तों कमिटेड टू जो है वो अपने संग क्या लेता है, वो अपने संग जीरण लेता है, तो कमिटेड टू के संग हम ING लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। कमिटेड टू के संग जब भी कोई वर्ब आएगी वो कौन से में आएगी, ING में आएगी, तो इसीलिए कमिटेड टू एक वर्ब है कि भैया भारत बायोटेक जो है वो कमिटेड है, वो उसने वादा किया है एड्रेस करने का कि दीज गुड, मतलब उसने एक्सेप्ट किया है, क्या एक्सेप्ट किया है कि ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये जो हम अच्छा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे थे उसमें कमियां हैं, डेफिशिएंसीज हैं, एंड, और एंड के बाद दोस्तों ये जो डेवलपिंग आया है ना, यदि कोई आपसे पूछे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, तो दोस्तों वो भी यही है, भारत बायोटेक, मतलब उसने क्या कहा, इट इज कमिटेड टू डेवलपिंग, मतलब कमिटेड टू से लेके आप फिर से इसको जोड़ें डेवलपिंग से, वहां से छोड़ दें एड्रेसिंग से, एड्रेसिंग से अब आप छोड़ दें तो आप पाएंगे कि इट इज कमिटेड टू डेवलपिंग, मतलब और उसने कमिटेड की एक और चीज कि वो डेवलप करेंगे करेक्टिव, मतलब बहुत ही सही, और रोकेंगे एक्शन प्लान्स, मतलब प्रिवेंटिव एक्शन प्लान्स का यूज करेंगे, और जो कि डैट जो यूज करेंगे, डैट इट विल सबमिट, जो सबमिट करेंगे, जमा करेंगे अपने जो पेपर्स हैं इन सबको करने के बाद, किसको, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI को, कि हाँ जी अब हम सही पैटर्न पे, अब हम सही ढर्रे पे हैं, मतलब भारत जो बायोटेक है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ जी कमियां तो हैं, कमियां तो पकड़ी गई हैं, तो कमियां तो होंगी। आगे देखते हैं क्या कहा गया है, आगे कहा गया है दोस्तों, who has, sorry not who, मतलब WHO has told, सिंपल है, यदि आप इसी हु को क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे तो हु कहलाएगा, लेकिन WHO जो कि दोनों तीनों वर्ड कैपिटल लेटर में है, तो WHO ने कहा कि भैया कंट्रीज हैज टोल्ड कंट्रीज, WHO ने कंट्रीज से कहा, क्या कंट्रीज से कहा कि दैट फॉर नाउ दे शुड कंसीडर, दैट कि अभी के लिए उनको कंसीडर करना चाहिए अल्टरनेटिव वैक्सीन्स, नॉट वैकेंसीज, वैक्सीन्स। WHO ने अदर कंट्रीज जितनी भी हैं उनसे कहा कि भैया जो अभी के लिए उनको कंसीडर करना चाहिए, अभी के लिए उनको कुछ अल्टरनेटिव वैक्सीन अपने पास रखनी चाहिए, कोई कोवैक्सीन को पे रोकथाम की जा रही है, तो कंट्रीज जो है अभी सतर्क रहें और अपने पास अल्टरनेटिव वैक्सीन रखें भैया। लेकिन आगे क्या कहा, बट, लेकिन, अब मतलब यहाँ पे कोई ना कोई विरोधाभास हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है, बट इट हैज ऑल्सो सेड, लेकिन एक बात और कही, दैट कि डाटा जो है अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल विद इट सजेस्ट, जो डाटा अवेलेबल है वो सजेस्ट करता है कि कोवैक्सीन जो है वो सेफ और इफेक्टिव भी है। ये क्या बात हुई, मतलब WHO जो है वो दो बात कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए वैक्सीन्स का, लेकिन वो एक जगह ये भी कह रहा है कि जो कोवैक्सीन का हमारी डाटा मिला है वो सेफ और इफेक्टिव दोनों है। आगे क्या कहा, जो डिटेल्स हैं ऑफ दीज लैक्यूने, इस कमी की, आर नॉट पब्लिक, वो पब्लिक के सामने नहीं है, लेकिन भारत बायोटेक हैज सेड, भारत बायोटेक ने कहा है कि दैट सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, ये जो एडवांस इक्विपमेंट है, नीडेड टू एनहेंस द प्रोसेस, मतलब जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट की जो जरूरत है, नीड है टू एनहेंस द प्रोसेस, क्या करने के लिए, प्रोसेस स्ट्रिंजेंसी, मतलब ये जो कड़ा प्रोसेस है, ये जो स्ट्रिक्ट प्रोसेस है, इसको और एनहेंस किया जाए, मतलब जो दवाइयां निकाली जा रही है उसमें जो कड़ाई दिखाई जा रही है उसको और एनहेंस किया जाए,
वर अनअवेलेबल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि क्या था, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय अनअवेलेबल था। मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस जो थी वो उस समय नहीं थी इसके प्रोडक्शन में, जो कि अब वो कहना चाह रहा है, सजेस्टिव टोन दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, हैज सेड द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नीडेड, उनको जरूरत है, उनको आवश्यकता है किस चीज की, कि भैया जो एडवांस इक्विपमेंट हैं उनको क्या किया जाए, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नीडेड, उनकी जरूरत है, और किस चीज के लिए, कि वो एनहेंस करें, वो बढ़ाएं प्रोसेस स्ट्रिंजेंसी को, मतलब उसकी कड़ाई को। प्रोसेस स्ट्रिंजेंसी का मतलब हो गया कि उसके एडवांसमेंट प्रोसेस को और बढ़ाएं, जो कि अनअवेलेबल था, जो कि नहीं था कोविड-19 पैंडेमिक के समय। भाई हम सभी ने देखा कि जो कोविड-19 पैंडेमिक में जो दिक्कतें आई सबसे ज़्यादा वो वैक्सीनेशन में कमियां थी, वैक्सीनेशन का सुचारू रूप से चालू ना होना था, या फिर उसमें कुछ डेफिशिएंसीज पाई गई, वो वैक्सीन कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंसान को काम नहीं कर रही थी। तो ये सारी जो कमियां हैं वही उसने बताई कि उनको ज़रूरत थी कि वो इस प्रोसेस को इन्हेंस करें, जो उसका स्टिफनेस का प्रोसेस है उसको और इन्हेंस करें, उसमें और चीज़ बढ़ाएं। राइट, सजेस्टिव टोन है दोस्तों, यदि कि वेबसाइट टोन पूछता है और एलाबोरेट भी कर रहा है, वो एक्सप्लेनेटिव टोन भी कह रहा है, चीज़ों को बढ़ा के बताया जा रहा है। आगे उसने क्या कहा, आगे कहा दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है कि भारत बायोटेक और WHO के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, टैंगल्ड मतलब कोई तनातनी है। द ग्लोबल बॉडी सोट इन्फॉर्मेशन, ग्लोबल बॉडी के पास एक इन्फॉर्मेशन आई, मतलब है, क्या है भैया इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट 9 टाइम्स, मतलब ग्लोबल बॉडी जो है, मतलब ग्लोबल बॉडी का यहाँ पे मतलब है दोस्तों WHO से उसने इन्फॉर्म किया है, यहाँ पे सॉर्ट का मतलब सीख से है, मतलब देने से है। तो ग्लोबल बॉडी जो है WHO उसने इन्फॉर्म किया है कम से कम 9 बार फ्रॉम द हैदराबाद, 9 टाइम्स फ्रॉम द हैदराबाद कंपनी से, बिफोर अप्रूविंग इट, इसको अप्रूव करने से पहले, टू बी अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ कोवैक्सीन, जो कि ग्लोबल सप्लायर है कोवैक्सीन का। मतलब क्या कहा उसने, द ग्लोबल बॉडी सोट इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 9 टाइम्स, ग्लोबल बॉडी ने इंफॉर्मेशन प्राप्त की है कम से कम 9 बार हैदराबाद कंपनी से, इसको अप्रूव करने से पहले, कोवैक्सीन को अप्रूव करने से पहले। मतलब एक जगह वो ये भी कह रहा है कि कोवैक्सीन को अप्रूव करने से पहले भारत बायोटेक ने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी इस पर रोकथाम कर रहे हैं। भैया क्यों, कुछ अजीब सी चीजें हैं। उसने आगे क्या कहा, ग्लोबल सप्लायर ऑफ कोवैक्सीन इन मार्च 2021 में जो ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटर है एनविसा, उसने पॉइंट किया सेवरल प्रॉब्लम्स को विद भारत बायोटेक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर, प्लांट अहेड, उससे पहले ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द कंपनी टू सेल 20 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन टू ब्राजील। ओहो, सेंस में क्या कहा गया कि भारत बायोटेक पे क्वेश्चन मार्क उठाया गया है ब्राजील हेल्थ रेगुलेटर एनविसा के द्वारा कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं भारत बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और उससे पहले जो एग्रीमेंट हुआ, ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द कंपनी टू सेल, कि वो 20 मिलियन डोजेज जो है वैक्सीन ब्राजील को देगा, उससे पहले ही उसने प्रॉब्लम उठा दी है। मतलब एनविसा ने उस वैक्सीनेशन को जाने से पहले प्रॉब्लम उठा दी है कि भैया इनकी संग तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें तो कमियां निकल रही हैं, उनको भी क्वेश्चन मार्क लगने लग गया। आगे उसने कहा ये जो डील है वॉज अल्टीमेटली टर्मिनेटेड, और ये जो डील थी वो अल्टीमेटली अंततः बिल्कुल ही खत्म कर दी गई, बट लेकिन देयर हैज़ नेवर बीन क्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन कभी भी कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन, कोई कट थ्रोट बात नहीं हुई आपस में, इधर बाय भारत बायोटेक, या तो भारत बायोटेक के द्वारा या DCGI के द्वारा, इस चिंता को लेकर जो कि ब्राजीलियन हेल्थ बॉडी ने दिखाई थी। भैया इतना बड़ा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन दो कंपनियों को, भारत बायोटेक को या फिर DCGI ने आपस में बैठ के बात नहीं करी कि ऐसा क्यों हुआ। राइट, तो दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में उसने साफ साफ कुछ चीज़ें बताई हैं आपको, और वो आपसे कहना चाह रहा है कि भाई भारत में ये जो प्रॉब्लम आई थी कोवैक्सीन को लेकर, कभी तो WHO कहना चाह रहा था कि नहीं ठीक है, प्रोसेस में कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ब्राजीलियन जो कंपनी है एनविसा, उसने पॉइंट आउट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, लेकिन फिर भी भारत की कुछ कंपनियों ने इस पर बैठ के बात नहीं की, DCGI ने भारत बायोटेक से बात नहीं की, जबकि बात करनी चाहिए थी। मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिक्स भी दिए गए हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे, वाइल, जैसा कि या जबकि इंडिया कोई स्ट्रेंजर नहीं है, इंडिया कोई नया नहीं है, कोई अजनबी नहीं है, इनको बनाने में, कोवैक्सीन को बनाने में और सप्लाई करने में बिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेस को, इट हैज़ हिस्टोरिकली डन, ये पहले काफ़ी बार कर चुका है, सो विद द बेनिफिट ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, यहाँ बेनिफिट ऑफ टाइम का मतलब है समय के साथ साथ, मतलब समय के आगे बढ़ते बढ़ते इसने बहुत सारी वैक्सीन निकाली है, बहुत सारी वैक्सीन दे चुका है। द पेंडेमिक पेंडेमिक ने दिखाया है, क्या दिखाया है भैया, पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स। दोस्तों पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, ये जो वर्ड है ये एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है, जिसका मतलब होता है मेक ऑल एफर्ट्स, मतलब सारे एफर्ट्स को यूज करना कुछ अचीव करने के लिए। उसने कहा पुलिंग आउट ऑल द एफर्ट्स, मतलब पेंडेमिक ने दिखाया है कि जो जितने भी एफर्ट्स लगाए गए हैं,
जितने भी एफर्ट्स क्या करने के लिए लाए गए हैं, मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए, पुलिंग आउट ऑल द एफर्ट्स एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस करने की बात कही गई है बिटवीन सेफ्टी और स्पीड के बीच में, टिल्टिंग टुवर्ड्स, वो झुकी हुई थी किसके लिए, द लेटर मतलब स्पीड के लिए, बाद वाले के लिए। यहाँ सेफ्टी और स्पीड की बात की गई है, तो यहाँ पे लेटर का यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या है, बाद वाले के लिए। बाय बोथ, किनके द्वारा, मतलब दो लोग केवल इसी के लिए झुके थे कि भैया स्पीड में प्रोडक्शन होना चाहिए, स्पीड में प्रोडक्शन होना चाहिए। कौन कौन से लोग, जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं, जो कि प्रेशर में थे गवर्नमेंट के, और जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, वो खाली स्पीड पे ध्यान दे रहे थे। फॉर हुम, जिनके लिए गारगेंटन का मतलब होता है दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी मतलब ह्यूज, तो बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड की प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए अब फाइनेंशियल विंडफॉल, वो उन्होंने कहा फॉर हुम गारगेंटम डिमांड प्रॉमिस्ड, जो गारगेंटम डिमांड थी कि भैया वैक्सीनेशन उनको देना है, वैक्सीनेशन उनको लगाना है, मतलब वैक्सीनेशन मतलब बहुत सारी दवाइयां निकालनी है, बहुत सारी कोवैक्सीन निकालनी है, जिससे क्या होगा, प्रॉमिस्ड अ फाइनेंशियल विंडफॉल, जिससे कि बहुत सारा जो कैपिटल है वो आएगा, और कैपिटल आएगा, इस कारण से उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने स्पीड पे ध्यान दिया, ना कि सेफ्टी पे। मैं दोबारा से आपको एक बार समझाना चाहूंगा। द पेंडेमिक सॉ, पेंडेमिक में क्या चीज मालूम पड़ी, पेंडेमिक ने दिखा कि भैया पुलिंग आउट ऑल द स्टॉप्स, कि जितने भी स्टॉप्स, जितनी भी बाधाएं थी, मतलब जितने भी एफर्ट्स थे, वो सारे एफर्ट्स लगाए गए किस चीज को करने में, मतलब कुछ अचीव करने में। क्या अचीव करने में, कि भैया लोगों को ठीक किया जाए, उन पे दवाइयां पहुंचाई जाए, उन पे वैक्सीनेशन पहुंचाया जाए, एंड बैलेंस, और बैलेंस बैठाने के लिए बिटवीन सेफ्टी और स्पीड, टिल्टिंग टुवर्ड्स द लेटर, जो कि झुका हुआ था बाद वाले के, मतलब इतनी ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया गया जितना कि स्पीड पे ध्यान दिया गया। किनके द्वारा, दोनों के द्वारा, बोथ रेगुलेटर्स, जो ड्रग रेगुलेटर्स थे, जो ड्रग को रेगुलेट कर रहे थे, भिजवा रहे थे, और जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, जो वैक्सीन को बना रहे थे, फॉर हुम, जिनके लिए गारगेंटम डिमांड प्रॉमिस, जो इतनी बड़ी डिमांड थी, वो उनको दिखाई दे रही थी कि वो एक फाइनेंशियल विंडफॉल लाएगी उनके लिए, मतलब बहुत सारा रुपया लाएगी, इसलिए भैया दे, मतलब जितनी भी बना सकते हो उतनी वैक्सीनेशन बनाओ और लोगों को देते जाओ, देखी जाएगी सेफ्टी। तो कुछ ही तो लड़केंगे, बात की बाद में देखेंगे, ऐसा राइटर कह रहा है, जो राइटर ने कहा। आगे उसने कहा कि अदर कंपनी, जो बात की कंपनियां हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, इंटरनेशनली तौर पे, मतलब इंटरनेशनली तौर पे भी हैव मेड मिस्टेक्स इन सप्लाई, उन्होंने भी, मतलब यहां पे उसने कहा कि भैया हम ही नहीं है केवल जो गलतियां कर रहे हैं, भारत बायोटेक में गलतियां नहीं हो रही हैं, मतलब अदर इंटरनेशनल कंपनियां भी हैं जो गलतियां कर रही हैं सप्लाई में, इसलिए दोष हमको ही मत दो। आगे उसने कहा अदर कंपनीज का नाम लेते हुए एस्ट्राजेनेका मिस्टेकनली सप्लाइड, उसने भी गलती से सप्लाई किया है सम वॉलंटियर्स, कुछ वॉलंटियर्स को, हु वर बीइंग टेस्टेड, जिनको टेस्ट किया गया था ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से, विद हाफ द रिक्वायर्ड डोज के साथ, दैट लेड टू सरप्राइजिंग रिजल्ट्स, जिनका कि कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, मतलब चौंकाने वाला रिजल्ट आया, जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीनेशन से ऑलरेडी गुजर रहे थे उसके हाफ डोजेस के साथ, और उनको भी वैक्सीनेशन जब लगाए गए ये वाले, तो एक सरप्राइज रिजल्ट मिला उनको भी। आगे क्या कहा, दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड, ये बात सामने नहीं थी, दिस वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड अंटिल, कब तक, मच आफ्टर द ट्रायल रिजल्ट्स वर मेड पब्लिक, जब तक पब्लिक के सामने बहुत सारे रिजल्ट सामने नहीं आ गए, एंड एक्सपर्ट्स ओपनली क्वेश्चन, और जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने सामने क्वेश्चन पूछे द एफिकेसी रिजल्ट्स, रिजल्ट के प्रभाव के, कि भाई एक्सपर्ट्स ने कहा कि रिजल्ट्स का प्रभाव क्या जा रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, सब कुछ क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि डोजेस बढ़ाने चाहिए, स्पीड में बढ़ाई जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों का समझ में नहीं आ रहा कि लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग इतनी ज़्यादा जो डिफिशियंसीज हो रही हैं चीज़ों की, वो क्यों हो रही हैं, इतना डेथ टोल क्यों बढ़ रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी ओपनली क्वेश्चन पूछे कि भैया रिजल्ट का प्रभाव क्या है। आगे उसने क्या कहा पैसेज में, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, इनके कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हुए वैक्सीन के, इट्स द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वैक्सीन इज इट्स सेफ्टी प्रोफाइल, वो क्या है, वो इसका सेफ्टी प्रोफाइल है। यदि हम डिफाइन करें वैक्सीन के कैरेक्टरिस्टिक को तो हम जानेंगे कि क्या है भैया, वो इसका सेफ्टी प्रोफाइल है, एंड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी, कि या तो मतलब एक तो वैक्सीन सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी से भरी हुई, और एक्सेप्टेबिलिटी इज प्रीमाइज्ड ऑन इट्स मेकर्स, उनके मेकर्स को ध्यान देना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करें क्या, कि भैया सेफ्टी मतलब सेफ्टी को रखें इसके साथ साथ, एंड इट्स एक्सेप्टेबिलिटी इज प्रेमाइज्ड ऑन इट्स मेकर्स एंड रेगुलेटर्स बीइंग ट्रांसपेरेंट, कि इसके जो मेकर्स हैं और जो रेगुलेटर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रहें वैक्सीन बनाने के संग संग, मतलब वैक्सीन किस तरह बनाई जा रही है उसमें सेफ्टी का ध्यान पूरी तरह रखा जाए, और वो चूंकि सेफ्टी का रखेंगे तो जब जाके वो क्या करेंगे, वो ट्रांसपेरेंट रहेंगे हर चीज़ को लेके, अबाउट इट ऑल टाइम्स, पूरे समय हर समय। गवर्नमेंट और जो भारत बायोटेक है उनको चाहिए कि वो कोशिश करें बेटर पब्लिक कम्युनिकेशन की ऑन दीज फ्रंट्स, इन बातों पर, इन मुद्दों पर, मतलब गवर्नमेंट और भारत बायोटेक दोनों को चाहिए कि वो इन मुद्दों को सामने लाएं, इन मुद्दों पर बातें करें,
और साथ ही साथ उसने सजेस्टिव, मतलब यहाँ पे लास्ट में राइटर ने सजेस्टिव टोन दी है, राइटर ने सजेस्ट किया है भारत को, मतलब इंडिया को और भारत बायोटेक को कि उनको क्या करना चाहिए। और एक चीज़ और बताई गई है कि जो वैक्सीन है वो सेफ्टी प्रोफाइल होना चाहिए उसका, और जो लोग बना रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके जस्टिफाई करें, वो ये ना करें कि हाँ ठीक है भाई हमें रुपया कमाना है, वही विंडफॉल, फाइनेंशियल विंडफॉल की भागदौड़ में ना भागें जिससे कि लोगों को हानि हो। पैसेज सिंपल था, बढ़िया था, प्यारा सा था, वैक्सीनेशन को लेके था दोस्तों कि कोविड-19 ने क्या क्या हाल किए और वैक्सीन कितनी काम आई या फिर क्या क्या कमियां थी। खैर अगेन आप इस पैसेज को दोबारा पढ़िएगा, यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिएगा और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग जितने भी लोग देखते हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट्स बहुत कम होते हैं, आप प्लीज़ प्रॉपर कमेंट्स करें। यदि समझ में आया तो आप हाँ बोलिए, येस बोलिए, नहीं आया तो नो लिखिए, और क्या नहीं आया ये भी बताइए, मैं आपको डाउट बताऊंगा, डेफिनेट है, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शंस, आपके लाइक्स हम लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं। तो दोस्तों फिनिश करते हैं आज की ये प्रोसेस, लेकिन हाँ यहाँ पे टेस्ट योरसेल्फ के लिए कुछ 8 वोकैबुलरी वही दे रखी हैं, तो बिना चीटिंग किए हुए मुझे विश्वास है आप इनके 8 के 8 मीन लिख के दिखाएंगे मुझे। तो जितने भी आपको आते हैं उनमें से प्लीज़ लिख के दिखाइएगा, एटलीस्ट आप 6 तो लिख के दिखाएंगे मुझे पता है कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे जिन्होंने 6 इसमें से चूज करके लिखे, इट मीन्स दे हैव डन देयर जॉब्स, इट मीन्स दे आर वेरी मच गुड, राइट एवरीवन। सो फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं कल की इस भागदौड़ में, कल की भागदौड़ इन द सेंस कल की इस एडिटोरियल के साथ, और देखेंगे कि कल क्या नया है, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, एंड प्लीज शेयर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय डियर्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। थैंक यू, नमस्कार।